हे गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज है संडे। हैप्पी संडे टू ऑल। तो ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ। आई थिंक 2:30-3 बजे या कुछ। तो उस टाइम पे लंच करना था, तो लंच किया। तो यही तो कहते कि हेयर वॉश किया हुआ था, झाड़ू पोछा कपड़े ये सब सारा काम करके फ्री हुई थी मैं। फेस वॉश किया था और हाथ धोया था। अब उसके बाद खाना खाना है, तो इसलिए थोड़ा सा इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आगे का व्लॉग देखती हूँ कितने बजे शूट एडिटिंग कर पाऊँगी, तो कितने बजे तक आ पाएगा, आ भी पाएगा, नहीं आएगा तो नहीं तो नेक्स्ट डे ही आएगा। लंच करने के बाद है ना गाइस, हम लोग चले गए थे डी मार्ट। तो डी मार्ट गए और आइसक्रीम ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डी मार्ट गए तो आइसक्रीम का ही चॉकलेट और वनीला फ्लेवर में मिक्स में गए तो थे। हाफ बाजू का जो स्वेटर होता है वो लेने मम्मी के लिए, पर वो नहीं मिला। फिर आने के बाद मैं ये बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा थक गई थी। एडिटिंग मैंने कर नहीं रखी थी, तो फिर मैं बहुत थक गई हूँ। अब मुझे खाना भी खाना है, तो यही बस बताते बताते थक रही थी। बोला भी नहीं जा रहा था, समय करती कि बस सो जाऊँ। और फिर वही मंडे से बैक टू वर्क। तो ऐसे ही रहा। अभी 8 बजे ही हम लोग पहुँचे। तो आने के बाद अब बस खाना वाना खा के, तो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रही थी कि ये है। तो आप लोग रेसिपी देखिए। सैटरडे को बना था बाजरे की खिचड़ी और कढ़ी। तो मैं आप लोगों के साथ कढ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कढ़ी कैसे बनती है हमारे यहाँ। तो गाइस, कढ़ी जो है ना, आप लोगों के साथ मैंने सैटरडे को जनरली हमारे घर में ना सर्दियों में बाजरे की खिचड़ी और कढ़ी बनती है। रोटी तो जैसे बनती ही है, पर बाजरे की खिचड़ी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ 2-3 बार। और जो कढ़ी है उसकी भी वैसे कर चुकी हूँ, पर मैं आप लोगों को रेसिपी दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने कई बार पीछे का छोंकते हुए का दिखाया है कैसे बनना है, कैसे बनानी है, तो वैसे है। तो जनरली ना ऐसा बोला जाता है कि कढ़ी बनाने के लिए खट्टा दही है, पुराना दही है, उसको ज़्यादा यूज़ करा जाए। पर हमारे घर में खट्टा दही कोई नहीं खाता, और मम्मी मेरी रखती भी नहीं है। खट्टा होता है तो मम्मी उसको डिस्कार्ड कर देती हैं। तो हम लोगों के यहाँ तो ऐसा होता है कि फ्रेश दही होता है ना, एक दिन पुराना फ्रिज में रखा हुआ, तो हम लोग वो यूज़ कर लेते हैं। जनरली अगर वो भी खट्टा लगता है, जैसे गर्मियों के दिनों में बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है दही, तो वो भी फिर नहीं अच्छा लगता। देखो, ये बाजरे की खिचड़ी के लिए प्रिपरेशन कर रखी मम्मी ने। चावल और चने की दाल, साबुत मूंग, तिल, सफ़ेद तिल, ये सब भिगोने रख दिया है। तो अब इसमें ना बहुत अच्छे से फेंट लो। बहुत देखा ना आपने कि मेरी मम्मी ने कितनी देर तक इसको फेंटा है। पुराना दही हो जाता है, थोड़ा सा सॉलिड हो जाता है, मलाई भी होती है ना, तो वो जो उसमें चंक्स जैसा रहता है। तो अच्छे से आप इसको पहले विस्क कर लो। आजकल तो वो जो रोलर जैसा आता है, बैलून जैसा आता है, वो भी है, पर मम्मी तो ऑथेंटिक ऐसे ही करती आई है, ऐसे ही करती है। हमारे पास वो है भी नहीं। तो ऐसे ही ना इसके अंदर फिर अच्छे से फेंटने के बाद पानी की रिक्वायरमेंट लगे तो वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर रूटीन के मसाले दही में जाएगा हल्दी, मिर्ची, धनिया, और ये है बेसन। बेसन जनरली हम लोग कम ही डालते हैं। छाछ ज़्यादा होती है, बेसन कम होता है। ऐसा मम्मी बोलती है कि इससे गाढ़ा हो जाता है बेसन ज़्यादा डालने से। तो अब इनको सबको ना फिर से इसलिए मिक्स कर लेंगे। बेसन कम ही डालते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद भी ना इनमें जो मसालों का जो है ना गुठलियाँ बन जाती है, वो हो गया था। तो फिर वो मोटा मोटा सा लग रहा था कि वो क्या है, अभी आगे ही दिखेगा। तो जैसे मैं आप लोगों को याद होगा, जैसे ज़्यादा बेसन हो जाता है दही के अंदर या छाछ के अंदर, तो वो एक रेसिपी होती है ना, वो जो उल्टा करके गुजराती रेसिपी होती है, क्या बोलते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो उसके अंदर ऐसे रोल सा बन जाता है बेसन का, और उसको ऐसे फिर वो गाढ़ा स्टीम में उसको करते जाते हैं, तो वो ऐसा हो जाता है। तो वो रेसिपी टाइप से बन जाता है। और फिर साइड बाय साइड है ना, आप एक कटोरी में, अगेन मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि हमेशा ना प्रिपरेशन करके रखो। आपके आसपास सारी चीज़ें हों जो आपको करनी है। नहीं तो फिर ना आप ढूंढते रह जाओगे और तेल गर्म हो जाता है, गैस गर्म हो जाती है, तेल जलने लगता है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें करके आप है ना सारी चीज़ें पास रख लो। जैसे मसालदानी हो गया, तेल डालने के लिए कढ़ाई, डब्बा, चम्मच, सब कुछ आप रख लो आप पास में। फिर ऐसे इसको बहुत देर तक इसको फेंटा। फिर साइड बाय साइड आप एक कटोरी के अंदर राई, जीरा, हींग तो नहीं, हींग डब्बे में नहीं डालेंगे, हींग को तो डायरेक्ट डब्बे से निकाल करके चम्मच से उसमें डाला जाएगा छोकरी में। तो राई, जीरा, हींग, अजवाइन, कलौंजी, ये 4, मेथी दाना, ये सब आप डाल करके इसमें तड़का लगा लेंगे।
अभी आप लोग देखोगे कि ना इतना देर तक मम्मी ने फेंटा और बावजूद उसके एक हो गया ना, एक वो मसाले की गुठली जैसा वो है, वो बन गया था। आप लोगों को दिखेगा तो भी मम्मी ने उसको 2-3 बार फेंटा कि ताकि वो जो गुठली है वो घुल जाए, पर वो गुठली नहीं घुली तो मम्मी को हाथ से ही उसको, हाँ, देखो ये हाथ से ही मम्मी को उसको पीसना पड़ा क्योंकि कई बार हो सकता है कि छाछ बहुत ठंडी थी तो वो उसमें ऐसे गठाने जैसे बन गई थी मसालों की, ये भी कारण हो सकता है। तो पहले ही आप जब भी कढ़ी बनाएँ तो रूम टेम्परेचर पे रख के ही सारी चीज़ें फिर करें। तो गाइस यहाँ पे ना कढ़ी जो है वो छोंक दी गई है सरसों के तेल में, ऐसे मसाला डाला और हींग डाला। ये हरी मिर्ची है जो मम्मी ने स्प्लिट करके ऐसे बीच में से चीरा लगा करके उसमें डाल दिया, थोड़ा सा टेस्ट भी और खुशबू भी दोनों अच्छी आ जाती है। हाई फ्लेम पे, लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे करके इसको आप बॉईल ला सकते हो। जब ये हाई फ्लेम पे होता है तो ये बहुत ऊपर उठ जाता है इसका ऐसे झाग जैसा, फिर इसको चलाते रहो लो पे करके, फिर जैसे ही थोड़ा सा झाग सेटल हो जाए फिर उसके बाद में फिर वापस मीडियम पे कर दो। और ध्यान यही रखो कि आपके बर्तन से बाहर तो नहीं आ रहा है। बस इसमें ना बहुत देर तक इसको, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हुए हमें इसे पकाना होता है। जैसे लगे कि थोड़ा सा सेमी थिक हो गया है तो आप इसको फिर बंद कर दो, फिर ये हो जाता है। इसके बाद इस स्टेज पे आप नमक भी डाल सकते हो कि डायरेक्ट छोंकते ही ऐसे कर दिया। मैंने छोंकते हुए नहीं दिखाया था क्योंकि मैंने बहुत बार दिखा चुकी थी, और दिखाना भी क्या, मेरे एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ से, तो थोड़ा सावधानी बरतते हुए फिर मैंने फ़ोन बंद रखते हुए फिर मैंने पहले छोंका और फिर किया। तो अब यही, अब ये तो इसको नेक्स्ट जो दूसरी बर्नर पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो खिचड़ी हमारी डन है। आधा पौना घंटा, अप्रॉक्स 1 घंटा लग के ना खिचड़ी बनती है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसको बिल्कुल, और ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, ऐसा नहीं कि हमें गरम-गरम खानी होती है। खाने में बहुत अच्छी लगती है, नमक डाल के एकदम करके इसमें बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। और आप जैसे खाएँ, वैसे तो खिचड़ी जो है घी डाल के ऊपर से खाया जाता है।